इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हमारे लिए अपनी खुद की अहमियत पहचानना चाहिए। कुंद भगवान ने सारी दुनिया को जानने के पहले कहा है कि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम अपने आप को अपनी दृष्टि में क्या मानते हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी खुद की दृष्टि में खुद क्या हो। जब तक व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेगा, तब तक सामने वाला तुम्हारा मूल्यांकन, आज तक कोई दुकान ऐसी नहीं देखी जो ये कहे कि ग्राहक तुम्हें जो मूल्य देना हो दे दो। ग्राहक तो कहेगा सेठ जी हमें तो फ्री में चाहिए, तो तुम महीने भर में दिवालिया। ग्राहक के अनुसार यदि तुमने माल बेचा और ग्राहक ने जो कहा कि वो मूल्य वो देगा वो लेंगे हम, तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा ही अपनी जिंदगी है। हमारी जिंदगी का मूल्यांकन हम दुनिया से अकवाना चाहते हैं कि दुनिया मेरी जिंदगी का मूल्यांकन करे, मेरी कीमत कितनी है, मेरी अहमियत कितनी है, और मैं दुनिया में किस लायक हूं। तो दुनिया तो तुम्हें लायक नहीं, आगे लायक के पहले ना लगा दो तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा। कर देगी दुनिया, अपन को पास ही नहीं करेगी। इसलिए पूज्यवर कुंद स्वामी ने सबसे बड़ा सूत्र दिया, अहमिको खरु शुद्धो दंशन नान मयो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम। मैं अहमिक को खरु शुद्धो, मैं बहुत मूल्यवान वस्तु हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं इतना अनमोल हूँ, इतना अनमोल हूँ मेरी दृष्टि में। और जब मैं मूल्यवान हूँ, जब व्यक्ति अपने आप को मूल्यवान कहता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मूल्यवान चिल्लाते रहो और तुम्हारा मूल्य देख करके तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आए, सो तुम दिवालिया हो जाओगे। दोनों तरफ समझना, यदि ग्राहक के द्वारा तुमने अपना मूल्य आंका तो दिवालिया हो जाओगे, और तुमने इतना मूल्य रख लिया कि लोग मूल्य देख करके ही भाग गए, सो दिवाली को कुछ बिक्री नहीं होगी। बहुत बड़ा सूत्र। लोगों को ये तो आ जाता है कि कुंद स्वामी ने कहा कि अपना मूल्य आंको, तो अपना मूल्य इतना आग देते हैं, इतना आग देते हैं कि मैं भगवान हूं। अब छूट मिल गई ना हमें कि तुम्हें जो अपना मूल्य बताना है बताओ, तुम्हारी वक़्त बताओ, तुम्हारी अहमियत बताओ। तो बच्चों को यदि पूरी छूट दे दी जाए ना, तो वो बाप के सिर पर बैठेगा, बोले बाप मैं तेरे से बड़ा हूं, क्योंकि उसने मूल्य जो चाहे मन चाहे रख लिया। कुंद की इस भाषा का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जहां उन्होंने कहा था
कि तू अपने आप को मान कि मैं एक भगवान चेतन घन स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं। उसने कहा इससे अच्छा क्या हो, मैं घोषणा करता हूं। और जैसे ही तुमने ये घोषणा की उसी दिन से लोग ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और उसी दिन से डाउनफॉल चालू हुआ। बहुत तेजी से चला था ये बाजार, जो मैंने आज दूसरे सत्र का पहला प्रवचन दे रहा हूं। बहुत तेजी से बाजार चला था। जब ये छूट दे गई कि कुंद कुंद भगवान कहते हैं तू अपना खुद का मूल्य घोषित कर, तू अपनी पोजीशन घोषित कर, तू अपना पद का स्वयं घोषित कर, तू कर, तुझे अपना खुद का वैभव बताना है, स्वयं का वैभव। इतना बाजार गर्म हुआ, बड़े बड़े पंडित इस बाजार में जाके पहुंच गए। बड़े बड़े पंडितों ने अपनी दुकानें खोल ली। मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। और सब सेल काउंटर खोल के बैठ गए। इसमें अशोक नगर भी नंबर 1 का था। हाँ, यहां भी सेल काउंटर खुला था भगवान बनने का। बनने का नहीं, तुम तो भगवान हो, बनना मनना तो कहाँ, वहां तो तुम तो खुद भगवान हो। ये सेल काउंटर खुला, हजारों लोग इस काउंटर पर दौड़े। लेकिन जैसे ही सब ने कहा भाई क्या है, क्या है तुम अहम को, अरे नहीं मैं ही खुद भगवान हूं, इन मंदिरों में भगवान के पास जाना। इन मंदिरों में रौनक नहीं थी। इसी गंज मंदिर में 2-4 लोग पूजन अभिषेक करते थे। थोड़ा गांव मंदिर में थोड़े ज्यादा थे, क्योंकि वहां सेल काउंटर सस्ता था। वहां तो थे बहुत, यहां बिल्कुल ना के बराबर। 90% लोग दर्शन करते थे, 90% लोग सूखी द्रव्य से पूजन कर लेते थे। मैंने यहां देखा और खुल गया काम। सब महानुभाव अपनी वस्तु का मूल्य घोषित करने के पहले थोड़ा बाजार रेट भी देख लेना, नहीं तो तुम्हें छूट मिल गई तो तुम अपने आप को बाजार रेट भी देखो कि यही वस्तु दुनिया में कितनी मूल्यवान है। बाजार रेट देखो। देखो संसार में बड़े बड़े कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य अपने आप को भगवान नहीं कह रहे हैं। बड़े बड़े काउंटर पे बड़े बड़े माल रखे हैं, वो भी इतना मूल्य नहीं कह रहे। कुंद कुंद भगवान अपने आप को भगवान नहीं कहते, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया। इसलिए अपन को खुद का मूल्यांकन करना है और तुम अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हो। इतना तो अपन ने ले लिया कि कुंद कुंद भगवान ने कहा है कि तुम अपनी दृष्टि में अपना मूल्य घोषित करो। तो हमने कहा अहम को खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूं। नीचे की लाइन छोड़ दी, नीचे की लाइन छोड़ दी। नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। हम अपने आप को भगवान घोषित करने गए, लेकिन भगवान का स्वरूप भूल गए, भगवान की परिभाषा भूल गए। कुंद कुंद भगवान ने जहां व्यक्ति को चरम ऊंचाइयों पर भेजा, वहीं पर कुंद कुंद भगवान ने उसका लक्षण बताया। उन्होंने कहा कि तू एक है, शुद्ध है, भगवान है, लेकिन स्वरूप देख ले अपना। माल नकली रखे हुए है, माल घटिया रखे हुए और मूल्य ऊंची दुकान और फीके पकवान हो रहे। अन्नम परमाणु मित्तम पी मज्ज
मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये दशा जिसकी हो जाती है उसको बोलते हैं भगवान आत्मा, भगवत स्वरूप वह कहलाता है। हमारे पास तो राग द्वेष बहुत है। हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा की बात कही, आओ मैं आत्मा दिखाऊं, पर उन्होंने क्या कहा, यदि परमाणु मात्र भी तेरे अंदर राग की कणिका बैठी है, तू आत्मा का आनंद नहीं कर सकता। परमाणु मित्तम्पि रागादि भावदो युक्त, परमाणु मात्र भी यदि वो राग द्वेष से युक्त है तो वो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, और आत्मा का अनुभव नहीं तो शुद्ध कैसे हो सकता है, शुद्ध नहीं तो अहमिक को कैसे हो सकता है। तो पहले अपनी दृष्टि में तुम्हारा मूल्य क्या है, आगम की दृष्टि से नहीं, शास्त्र की दृष्टि से नहीं, तुम खुद अपने अनुभव से बताओ कि तुम्हारा मूल्य क्या है। चलो तुम्हारे घर से चलते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी बकत क्या है तुम्हारी दृष्टि में। पहले तो तुम अपने आप में बताओ तुम्हारी अनुभव क्या है, खुद का बताओ। देख लो 24 घंटे बैठ। सम्यक दृष्टि ने घोषणा की, मिथ्या दृष्टि ने घोषणा की कि मैं भगवान हूं। उसने ये नहीं कहा कि राग द्वेष से सहित होकर के भगवान हूं, परिग्रह से युक्त होकर भगवान हूं। सम्यक दृष्टि ईमानदार होता है। कुंद कुंद की इस छूट का, कुंद कुंद की इस छूट का कि मांग ले तुझे अपना मूल्य क्या करना, घोषित कर, तू अपनी अहिमत बता, जो तुझे कहना है कह डाल। सम्यक दृष्टि खड़ा होकर कहता है, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनशाह दुष्कर्म निर्मितम। सम्यक दृष्टि की पहचान है जिसे सारी छूट मिलने के बाद भी वह अपनी औकात नहीं भूलता। भगवान बनने की छूट मिल गई, भगवान कहने की छूट मिल गई, कहे तू अपने आप को भगवान। सम्यक दृष्टि कहता नहीं कहूंगा साहब, नहीं कहूंगा, देख तुझे छूट है, नहीं कहूंगा क्योंकि मैं वैसा हूं ही नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पहचान होती है। उसको जितनी छूटें देते जाओगे वो छूट स्वीकार ही नहीं करेगा। तुम्हें छूट है ये, बोले नहीं साहब मुझे छूट मत दो, तू कुछ भी चिंतन कर। नहीं मैं कुछ भी चिंतन नहीं करूंगा, आप बताओ। सम्यक दृष्टि से कहा तू जो चिंतन करना चाहे कर, तुझे जहां जाना चाहे जा, तुझे जो खाना है खा। बड़े आदमी के बालक की पहचान है। मैंने चातुर्मास में भी कहा था, तुम्हारा बालक कैसा है, तुम एक दिन उसको छूट दे के देखना कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है, मांग ले क्या मांगना है। वो तो हम पहले ही कह चुके कभी बोलना मत ऐसा, हाँ ऐसी गलती कभी मत करना। वो मैंने 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। जो बाप बेटे का नाश करना चाहे तो वो कहे, लेकिन फिर भी परीक्षा के लिए करना। बेटा मांग ले क्या मांगना, जो मांगेगा वो दूंगा। वो कहे पापा दे दोगे, बस तुम समझ लेना ये बेटा मेरे काबू में नहीं, ये बेटे का कभी भला नहीं हो सकता। और मांग लिया तो समझ लेना तुम लाख उपाय कुछ भी करना, वो बेटे का पतन जरूर होगा, क्योंकि उसने पिता की छूट को स्वीकार कर लिया।
मम्मी ने पूछा बेटा खा क्या, तू जो खाएगा वही बनाऊंगा। मैंने कब मना करके गया था कि ऐसा कभी पूछना नहीं, बेटे का अहित करना हो तो पूछना नहीं, फिर भी पूछना। वो कहे मम्मी दोगे जो मैं खाऊंगा, तो बोले बेटा जो कहेगा बनाऊंगा। और यदि बेटे ने तुम्हारे सामने फरियाद रख दी, समझ लेना ये व्यक्ति एक दिन इसी भोजन के कारण महा बीमारी की गर्त में पड़ेगा। ऐसी बीमारी होगी इसको, शुगर तो पक्की है, क्योंकि वो मांगेगा, मिठाई मांगेगा और ज्यादा तली फली वस्तुओं तो कोलेस्ट्रॉल भी पक्का है, और पता नहीं क्या क्या होगा। वो परीक्षा करना है, परीक्षा करना बेटा ये तिजोरी है, तुझे जितने पैसे निकालना है वो निकाल ले जाए। एक दिन करना, महाराज वो एक दिन में दिवालिया कर देगा। थोड़ा निगरानी रखना, थोड़ा निगरानी रखना। उठाने की छूट देना, घर से बाहर जाने की छूट मत देना। अरे पापा आप ही ने तो कहा था कि जितना उठाना उठा लो। वो उठाने का कहा था, ले जाने के थोड़ी कहा था। वो कला सिखा दूंगा, तुम एक बार परीक्षा तो करो। वो चोर वाली बात है ना कवि सम्मेलन की, 1-1 लाख रुपया दिए और स्टेशन पर चोर पहुंच गया कि लाओ वापस। बोले साहब आपने दे, बोले वहां मेरा फर्ज था, यहां मेरा धंधा है। ऐसे ही तुम बेटे से कहना बेटा उठा ले, जितना चाहिए तुझे, जो चाहिए उठा ले, पर घर से बाहर मत जाने देना। दूसरी बात, यदि कहे तुम कहो कि बेटा बोल तुझे जहां जाना हो जा, घूम के आ जा, मैं तेरी मर्जी पर, कह के देखना, ये सब चीजें कह के देखना। यदि वो सबको स्वीकार करता जाए तो महानुभाव समझ लेना ये बेटा कपूत निकलेगा, स्वयं की जिंदगी बर्बाद करेगा, कुल को कलंकित करेगा, और बस अपना निर्णय कर लेना, फैसला करना ना कि इस बेटे से कोई लाभ होने वाला, ये इज्जत नहीं कमाएगा, बेइज्जती कमाएगा, एक दिन जेल में पड़ेगा, एक दिन सारे परिवार की इज्जत को धूल में मिलाएगा। बहुत सस्ता थर्मामीटर दे रहा हूं, बहुत सरल सस्ता थर्मामीटर दे रहा हूं। और यदि अच्छा बेटा होगा, बोल तुझे क्या चाहिए। बोले मेरे में इतनी अकल होती तो आपको हम बाप क्यों बनाते थे। बापा क्या बोल रहे हो, इतनी अकल होती तो आपकी क्या जरूरत थी। नहीं, जो आप कहोगे वही करूंगा। माँ ने कहा बेटा बोल क्या बनाना। बोले माँ इतनी अकल होती तो माँ की क्या जरूरत थी, जो तू बनाएगी वही खाऊंगा। बेटा पैसा उठा ले, कितना उठाना है। पापा आप हमें तिजोरी सौंप रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा, जो आप दोगे वह लूंगा। कहीं जाना है, नहीं मुझे कहीं नहीं, जहां आप कहोगे वहां जाऊंगा। यदि ये शब्द तुम्हारे बालक के मुख से निकल जाए, संसार की बात छोड़ना हो, परमार्थ की नहीं, परमार्थ में तो नहीं कहे तो भी भाग जाना है। अब तो हाँ, नहीं तो मामला उल्टा हो जाए। नहीं तो यहां जितने बैठे हैं ना लोग, ये सब भाग के बैठे हैं, मैं खुद ही भाग के बैठा हूं, फरारी में हूं, फरारी में। वो बात आपके सद, इसमें पतन थोड़ी हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग ये सब अलग बन गए हैं, तो तुम्हारे सब परिवारों की इज्जत बढ़ी है कि घटी है। इज्जत घटी हो तो फिर मामला नहीं भाई, बोलो इज्जत बढ़ी है कि नहीं। अच्छा आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो उस कार्य के लिए नहीं, जिसमें तुम्हारी इज्जत बढ़े, तुम्हारी शान बढ़े, तुम्हारा धर्म बढ़े, तुम्हें खुद करने की प्रेरणा मिले बेटे से,
जो मैं नहीं कर पाया और बेटे ने किया, उस कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं संसार में जिसका तुम्हारा पतन है और बेटे का भी पतन है। बोले पिताजी मुझे कहीं नहीं जाना। आप बोलो कहां जाना। समझ लेना ये बेटा तुम्हारी कुल की मान मर्यादा बढ़ाएगा, जिंदगी में ये इज्जत कमाएगा जो तुमने भी नहीं कमाई। तुम भी एक दिन बेटे के नाम से जाने जाओगे। दुनिया तुम्हें नहीं जान पाई, बेटे के नाम से जानेगी। अच्छा ये उसके पापा है, वो इज्जत दिलाएगा। ये थर्मामीटर तुम्हारे पास है। कभी भूल करके बड़ों से अपने किमिक्षक वरदान देना नहीं, और बड़े देवें तो उसको परीक्षा समझना, किमिक्षक वरदान लेना नहीं। मान लो देने वाले दे भी सकते हैं, लेकिन अपन को किमिक्षक वरदान नहीं लेना। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा क्या है वो बताइए। मुझे क्या करना है वो बताइए, मुझे क्या खाना है वो बताइए। हमारे ये तो तुम्हें उदाहरण दिया, कुंद कुंद भगवान ने यही परीक्षा की। उन्होंने कहा बोल तुझे क्या करना है, तू जो मांगना चाहे तुम्हारा, तू भगवान भी बन सकता है, सब बन सकता है। तो उद्दंड बेटे थे कपूत, उन्होंने जनवाणी का लाभ उठाया और अपने इच्छानुसार अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, शुद्ध बुद्ध घोषित कर दिया, और हो गया, पतन हो गया। ऐसा बढ़िया काम था, इतना बढ़िया काम था, इतनी बढ़िया दुकान चालू हुई थी, अच्छे अच्छे लोग स्वाध्याय पर उतर आए थे। मैं कहता हूं दुनिया ने यदि स्वाध्याय सीखा है, स्वाध्याय की जो परंपरा है वो उसी ग्रुप ने चलाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे ज्यादा कांजाइष्ट ने सबसे ज्यादा, स्वाध्याय बहुत कम था, लेकिन आज जो स्वाध्याय की परंपरा चली, मुनि महाराज लोग तक अध्यात्म ग्रंथों को छूते नहीं थे। उनके पढ़ने के बाद लोग उनको पढ़ने की रुचि हुई, पढ़ा। कभी कभी दुश्मन भी हमें अकल दे देता है। हाँ, चोर नहीं हो तो तुम्हें ताला लगाना नहीं आवे। ताला लगाना कौन सिखा देता है? चोर। मुझे मालूम है। अच्छा, इतना स्वाध्याय, इतना स्वाध्याय, लेकिन विचारनी बात यह है, जितनी अच्छी दुकान में इतना बढ़िया माल आया था, फिर दिवालिया क्यों हुए? ग्राहक क्यों भाग गए? बहिष्कार क्यों हुआ? मंदिरों से क्यों निकाला गया? मंदिरों से शास्त्रों को क्यों निकाला? उनकी गद्दियां क्यों हटाई गई? ऐसी बात नहीं महानुभाव। एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, सारी दुनिया बुरी नहीं हो सकती। क्यों सारे भारत का अभियान? क्योंकि हमने अपने आप को इतना मूल्यवान बना दिया जितने मूल्यवान हम है ही नहीं, है ही नहीं। हम है ही नहीं उतने मूल्यवान। हम आगम की परिभाषाएं भूल गए। सदोष व्यक्ति यदि ऊंचा मुकाम पर बैठेगा तो कौन कहां तक सहन करेगा? एक बार ठग सकते हो, एक बार आवाज लगा सकते हो, दूसरी बार में आकर के व्यक्ति ठगा नहीं जाएगा। लोग फिर नीचे उतरे। जो सम्यक दृष्टि लोग थे, जितनी तेजी से गए थे उससे दोनी तेजी से पीछे आए। पूरा भारत कह रहा हूं, जयपुर तो मैं होके आया। इतने तेजी से उनको 25-50 साल लगे थे बुलाने में, और लौटने में उनको मां 4 महीने में लौटा लिया। वो 25 साल में बुला पाए थे, जब मैंने आवाज लगाई तो 4 महीने में आ गए लौट के।
हमारे आचार्य श्री ने, पूज्य गुरुदेव ने आवाज लगाई, सारे लोग लौट गए। क्यों? सम्यक दृष्टि बहुत ज्यादा नहीं ठग सकते सम्यक दृष्टियों को। एक बार ठगा जाएगा, दूसरी बार में फिर वह नहीं जाएगा। जो सपूत थे, सम्यक दृष्टि थे, कुंद कुंद ने कहा तुम भगवान आत्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो। उन्होंने कहा नहीं भगवान, इतना ऊंचा मत चढ़ाओ आप मुझे, इतना ऊंचा मत चढ़ाओ मुझे, मेरे में ताकत नहीं है वहां से गिर करके फिर बचने की, हाथ पैर टूट जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नशा नहीं लगा देता हूं, नशा नहीं गिर गई तो ऊंचाई पर उतने ही चढ़ो कि गिरने के बाद फिर हटली पसली न टूटे। हाँ, उतने ही चलो, धीरे चलो, यथाशक्ति त्याग। 16 कर्ण भावना में सबसे बड़ी बात कही, यथाशक्ति त्याग। शक्ति सत्यागा, शक्ति के अनुसार त्याग करना है, जबरदस्ती नहीं। सीढ़ी लगी है इसलिए हम पूरे चढ़ जाए, सीढ़ियों पर चढ़ने आदि सीढ़ी के बाद आत्मा कांप जाती है। देखो, फिर जो सम्यक दृष्टि थे, कुंद कुंद कह देगा तू शुद्ध है, सम्यक दृष्टि कहते हैं भगवान मैं अशुद्ध हूं। तू भगवान है, भगवान मैं संसारी हूं। तू पुनीत है, पवित्र है, बोले मैं पापी हूं। तू सहज स्वभावी है, बोले नहीं मैं दुष्टात्मा मायावी हूं। बिल्कुल उल्टा बोलना शुरू किया। बहुत बड़ी कला दे रहा हूं। भगवान कहते गए तू सरल स्वभावी सहज स्वभावी है, उन्होंने कहा नहीं भगवान मैं मायावी हूं, मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, मैं दुष्ट हूं। है भगवान तू करुणा का निधान है, बोले मैं दुष्ट हूं। जितने जितने अच्छे टाइटल दिए कुंद कुंद भगवान ने, जितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए, सम्यक दृष्टि ने अपने आप को उतना उल्टा घोषित किया। तो सब कसायों से रहे, तू शुद्ध चेतन परम नाम एक भाव है। उन्होंने कहा भगवान मैं सबसे ज्यादा शुद्ध कसाई हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं। और कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं, तो इन सब राग द्वेष कसायों से परे शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है। तेरे में राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष तो पुद्गल की पर्याय है। सम्यक दृष्टि कहा भगवान मैं तो रागी द्वेषी क्रोधी मानी सब हूं, उल्टा। मैंने एक एक कोटेशन खाना बनाया कुंद कुंद स्वामी का, एक बार एक कागज पर बनाया कि कुंद कुंद स्वामी क्या क्या उपाधियां दे रहे हैं, क्या क्या आत्मा के स्वरूप बता रहे। और दूसरी तरफ मैंने सब सम्यक दृष्टियों को उठाया, गणधर परमेष्टि तक को उठाया, शुद्ध केवली को उठाया। वो जब कहते पाए गए, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कुंद कुंद स्वामी के विरुद्ध। कुंद कुंद स्वामी इतने अच्छे टाइटल दे रहा है, स्वीकार करो उपाधि को। कुंद कुंद भगवान दे रहा है, कोई साधन शक्ति नहीं है। लेकिन जब सम्यक दृष्टियों को उठाया, वे सब ऐसे निकृष्ट, कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं सर्वोत्कृष्ट उपाधि, और सम्यक दृष्टि ले रहा है सब कुछ निकृष्ट उपाधि। बस यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। बड़े जब प्रशंसा करें तो अपने आप के गर्दन ऊंची नहीं करना। जितनी जितनी बड़े प्रशंसा करते जाएं, बड़े के मुख से कभी प्रशंसा सुनने का एक और मोटिवेशन दे रहा हूं, बड़ों के मुख से कभी प्रशंसा सुनने का भाव मत करना, कभी नहीं करना। बड़े मेरी प्रशंसा करें। यदि तुम्हें बड़ों से प्रशंसा करने का भाव है, समझ लेना
तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। हमेशा बड़ों को एक ही बात देखना, बड़े लोग सदा हमारे दोष निकालते रहे। जब तक बड़े आदमी अपना दोष निकालते रहेंगे, अपना विकास होता रहेगा। और बड़ों ने दोष निकालना बंद कर दिया, प्रशंसा करना शुरू कर दिया, समझ लेना हमारा विकास रुक गया। और वो करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं। हम काम छोटा करेंगे, वो बड़े क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। ये बड़ों की आदत है, गंदे बड़ों की। दो प्रकार के बर्थडे करते हैं, एक अच्छे बर्थडे और एक गंदे बर्थडे। एक अच्छे बाप और एक गंदे बाप, एक अच्छे गुरु और एक गंदे गुरु। सब मन लीजिए। तो जो गंदे लोग होते हैं बड़े, वे छोटों की छोटी छोटी बात में प्रशंसा करते हैं, और वे भूल गए कि यही प्रशंसा उस बेटे के जीवन के विकास को रोक देगी। बड़े जब भी प्रशंसा करेंगे तुम्हारा विकास रुकेगा, नियम है तुम्हारा। और वो करेंगे, मान नहीं सकते, लेकिन तुम्हें चाहना नहीं, इच्छा नहीं करना कि बड़े मेरी प्रशंसा करो। शायद चतुर्मास में सुनाया होगा, एक पिता बेटे ने, एक शिल्पकार था, उसने एक कैलेंडर बनाया, तो उसने पिताजी को दिखाया, पिताजी ने 1000 गलती निकाल दी। दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, गलती पे गलती निकालते गए, उसने 100 बना दिए। 100 बनाने के बाद कहा, बोले पापा अब तो ठीक है, नहीं 100 बन चुके हैं, उसमें भी गलती निकाल दी। बोले बाप कभी पास नहीं करेगा। उसको गुस्सा आ गया, पापा 100 बना चुका हूं, आप 100 बार गलती, आप फिर गलती निकाल रहे हो। तो है गलती, तो मैंने पापा 100 बार। उसने कहा ये कभी भी थोड़ी देर रुको, हाथ पौन घंटे की 100 गलती के बाद भी आप गलती निकाल रहे हैं। उसने कहा ये कभी भी अच्छी कहेगा ही नहीं, लगता है बाप ने मेरा पूर्व का बैरी है। उसने कहा अब मैं अपना कैलेंडर सारी दुनिया से जचवाता हूं। उसने अपना 101वां कैलेंडर गांधी चौक पर टांग दिया, बढ़िया बना करके, और सबसे कहा, सब दुनिया देखकर सब क्या क्या कैलेंडर बनाया, क्या क्या, सब प्रशंसा करो, सब प्रशंसा। उसको मालूम था कि मेरे पिताजी भी यहीं से गुजरेंगे। पिताजी भी खड़े हो गए और खड़े होकर कहते, क्या जिस कलाकार ने कैलेंडर बनाया है उसको गले लगाने का मन हो रहा है। क्या कैलेंडर बनाया, क्या चीज बनाई है, गजब। सारे कलाकार, उसमें पिताजी भी थे, वो गजब का, जिसने भी ये बनाया है वो सही में पुरस्कार का पात्र है और कलाकारों का शिरोमणि है। छोटे आदमी प्रशंसा थोड़ी सी सुनते ही, अब तो सोचा, उसने टेप भी कर लिया कि पिताजी प्रशंसा कर रहा है, और सब लोग खड़े थे, सबके सामने की, अब तो झूठ बोली नहीं थी। बस जैसे ही बड़े प्रशंसा करें और हम फूल के कुप्पा हो जाए, समझ लेना अब तुम्हारा मिटना चालू हो गया। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत सामने, पिताजी मैं ही हूं वो। ये सुनते ही पिताजी ने गर्दन नीचे कर ली, सबको बुला के कहा, देखो ये है मेरा बाप, आपके सामने अभी क्या बोल रहा था। जैसे ही मेरा नाम आया, देखो इसके चेहरे पे 12 बज गए।
ये बाप नहीं है, दुश्मन है। वो प्रशंसा करके फूल गया, इतना फूला कि अब तो बाप को प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। महानुभाव, सारी दुनिया की प्रशंसा में फूलना, दुश्मन प्रशंसा करे तो फूल जा, सब करे दुनिया, लेकिन तुम्हारे बड़े पूजनी तुम्हारी प्रशंसा करें तो कभी छाती फुलाना नहीं, अपनी गर्दन झुका लेना, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना कि देखो मेरे पूज्य कहा कर। लेकिन अपन लोग छोटे आदमी है ना, हम भी सामने चिंता नहीं करना, अपन थोड़ी भी प्रशंसा में सब नाश कर देते। एक जोक आता है बहुत अच्छा। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, चारों बेटे तोतले थे, तोतले। तो तोतले होने के कारण उनको कोई शादी नहीं करता था। बहुत सुंदर बहुत थे, बहुत सुंदर थे, गोरे चट्टे अच्छे थे, लेकिन वह तोतले होने से कोई शादी करता नहीं था। तो बाप ने कहा कि देखो रे छोरो, बहुत परेशान हो गए हम तुमसे। अब एक ही तरीका है, अब कोई देखने आएगा तो तुम कोई बोलना मत, और मैं बोलूंगा तुम्हारी तरफ से, और ये कहूंगा मेरे बच्चे बड़ों के सामने बोलते नहीं, मर्यादा थे, ऐसे ही थोड़ी कि उद्दंड नहीं है मेरे बच्चे, मेरे साचे कभी बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। देखने वाले आए, वो कुछ भी पूछे बच्चों से, बाप पहले ही बोल देवे, वो पहले ही जवाब दे दे, बोले भैया दादाजी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, नहीं नहीं मेरे बच्चे बड़ों के सामने बोलते नहीं। वो सामने वाला बहुत कलाकार था, उसने कहा बच्चे और नहीं बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे और ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने प्रशंसा शुरू की, क्या बच्चे हैं, क्या सुंदर हैं, ऐसा सुंदर रूप तो देवताओं का भी नहीं होता। देवता मैंने तो आज तक कभी देखे नहीं, इन बच्चों को नजर नहीं लग जाए। अभी तो क्या इतनी प्रशंसा करी 2-3 मिनट, इतनी प्रशंसा करी 2-3 मिनट, तो एक को प्रशंसा सुनते सुनते क्या आ गया, अरे अभी तो टा हुआ, अभी तो तिलक नहीं लगाओ। ये कोई छोटे बच्चों की बात नहीं महानुभाव। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती भी यही गलती की। सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, उनकी सुंदरता का रूप देख करके देवता परीक्षा करने आ गए। उस समय वो व्यायामशाला में थे। देवताओं ने देखा कि जैसे इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया था उससे भी कई गुना सुंदर है। वे प्रकट हुए हैं चक्री, आपके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी है, हम वहां से पधारे हैं और वस्तुतः जो चर्चा थी उससे कई गुने आप सुंदर हैं। बोले मेरी चर्चा स्वर्गों में हो रही थी, स्वर्ग में मेरी चर्चा की जा रही थी। बोले हाँ चक्री, बोले तुम लोग गलत समय पे आ गए, अभी तो तुमने मेरा रूप देखा नहीं है, जब मैं 16 श्रृंगार करके आऊंगा उस समय देखना मेरा रूप। ये तो तुम अभी व्यायामशाला में देखो, मिट्टी लगी, धूल लगी और कपड़े भी नहीं पहने। जब मैं श्रृंगार करूंगा और उस समय मेरा रूप देखना, आप थोड़ा घंटे 2 घंटे रुक जाइए। देवताओं ने कहा मैं तो आपका रूप ही देखने आया हूं, देख लूंगा, कर लूंगा। ओहो कैसी है महानुभाव, बहुत सावधानी से सुनना महानुभाव। अपन लोगों का पतन कब होता है, अपने ऊंचाइयों से कैसे गिर जाते हैं, कैसे हमारे बढ़ते हुए रास्ते रुक जाते हैं, उनमें मूल कारण, अनेक कारणों में एक कारण है, हम प्रशंसा के भूखे हो जाते हैं। और उसमें भी बड़ों से प्रशंसा चाहने में हमारी रुचि जाती है, हमारे मन में भाव आता है। 16 श्रृंगार करके आया,
और श्रृंगार करने वालों से कहा, देखो रे आज बहुत अच्छा श्रृंगार करना, मुझे देवता भी देखने आए हैं। राज सिंहासन पर बैठे देवता आए, देवताओं ने मस्तक झुका लिया। राजन, जो रूप व्यायामशाला में देखा था वो रूप अपने ही है। बोले कैसी बात करते हो, अभी देखो मेरा और। बोले नहीं साहब, लाओ थाली लाओ। पानी की थाली मंगाई गई और बोले इसमें थूकिए। जैसे ही थूका, कोड़ के कीड़े बुलबुला पड़े। बोले अब आपका सारा शरीर कुष्ठमय हो गया है। कितनी देर में? व्यायामशाला से नहाने धोने में, श्रृंगार में कितना समय? चक्रवर्ती घंटे भर लगा लो 2 घंटे लगा लो। घंटे भर में शरीर इतना सुंदर कि देवता देखने आए, और घंटे भर में उसका शरीर, देवताओं ने कहा साजन आप जैसा गंदा शरीर दुनिया में इस समय किसी का नहीं है। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती, किसी का भी इतना गंदा शरीर नहीं है जो शरीर तुम्हारा है। इतना गंदा कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, बिलबिला रहे हैं, कोड़ के फूट नहीं वाला है कोड़। चक्रवर्ती ने देखा ये क्या है। एक विशेषता थी चौथे काल की, ये रागी भी बहुत होते थे, अहंकारी भी बहुत होते थे, लेकिन बैराग हो जाए तो बैरागी भी बहुत होते थे। चक्रवर्ती ने देखा कि ये क्या है, बैराग हो गया। ओहो, इतने जल्दी माया पलट गई। तुरंत राज सिंहासन, देवता बैठे रह गए, तुरंत राज सिंहासन से उठा और केशलंज करके वनवास में जाके दीक्षा ले ली। कोड़ निकल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, पानी बह रहा है, और मुराद ध्यान में बैठे। पूरे शरीर में से कीड़े बड़बड़ा गए, फूट गया कोड़, फूट गया कोड़। ऐसा फूटा कि कीड़े मच्छर बिल सब आ रहे, पूरे शरीर को खोखला कर दिया मच्छरों ने, कीड़ों ने। लेकिन सनत चक्रवर्ती अपनी आसन से डिगे नहीं और केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठे। उसी भाव में मोक्ष गया। निकृष्टता देखो, किसने गिरा दिया, किसने कोड़ बना दिया? रूप मद। अभी तो क्या देखा है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, वे तो छोटे से बालक थे, उनकी प्रशंसा करते ही आ गया भाव, अभी तो हमने तिलक नहीं लगाओ। दूसरा कहता है कायरे डड्डा न टाटी। दूसरा कह रहा है तुम लोग टुप बैठते हो कि नहीं। चौथा बोले तुम बोले तुम बोले तुम बोले, हम तो टुप ही टाप। तुम बोले हम तो चारों बोल गए। काम बना हुआ क्या मिट गया, सब फैल हो गया। यदि हम कहें कि ये क्या गजब की चीज, बहुत देखो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जुलूस निकाला, बहुत बढ़िया चतुर्मास किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अशोक नगर वालों, तो जिसने किया होगा ना वो कहे महाराज जी बताओ कि मैंने किया है। यदि किसी आएगा कि नहीं, गड़बड़ मत बोलना। मान लो तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, कार्य की प्रशंसा हो रही बहुत जबरदस्त, तो तुम्हारा माँ आएगा, भैया महाराज से कहो तो सही कि जिसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं उसका कार्य मैंने किया। बस यही अपनी सबकी भूल रही, ये मूल में भूल रही। हमारी मेहनत, हमारा कार्य माँ दो प्रशंसा के शब्दों से खत्म हो गया। प्रशंसा चाहने के लिए अपन चाहते, अपने मन में भाव आता है कोई मेरी प्रशंसा कर देगा, और प्रशंसा के लिए ही तुम लोग सारे करते, और बहुत बड़ी चीज बनती। और यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। पिताजी ने गर्दन नीची कर ली,
वो कहता देख रहा भाई साहब आप लोग अभी क्या कह रहे थे कि ये चित्र जिसने बनाया उसको, तो सबने देखा बेटा सही कह रहा है। उन्होंने कहा साहब क्या बात है, अभी तो आप प्रशंसा कर रहे थे और जैसे ही बेटे का नाम आया तो आपका चेहरा उतर गया, इसका अर्थ है आप बेटे के दुश्मन सही में दिख रहे हैं। उसने कहा ये छोकरा हमें सब में बदनाम। उन्होंने कहा भैया सब लोग मेरे घर चलो, घर चलो। बाप जानता था अपने बेटे को कि एक ना एक दिन 100 चित्रों के बाद ये मुझे बदनाम करेगा, मेरे से घृणा करेगा और मुझे कहेगा पापा आपको गलतियों के अलावा और कुछ दिखता है क्या, और ये मुझे गंदा पापा सिद्ध कर देगा। वो हर चित्र पिताजी संभाल के रखते रहे और सबको बुलाया, पूरी मीटिंग की सभा को आया और 100 चित्र टांग दिए। बोले भैया ये देखो, ये पहला चित्र बना के लाया था, गलती मैंने निकाली तो दे देखो। तो सब चित्र एक से एक बड़े थे। बोले यदि मैं पहले चित्र में गलती नहीं निकालता तो 99 अच्छे चित्र बनते क्या, और अब 100वां चित्र भी टांग दिया। ये 100वां चित्र की जो कला है वो पहले चित्र की गलती निकालने का परिणाम है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभावन को, अपन सबको। पहले चित्र में जो पिता ने गलती निकाली, बड़े लोग अपनी गलती निकालें, समझ लेना तुम बहुत अच्छे बनने का मौका मिल रहा है। पूज्य पुरुष, गुरुजन, गुरु महाराज हो या माँ बाप हो, जो भी आपके पूज्य हैं, वे जब जब तुम्हारी गलती निकालें तुम महसूस करना, बुरा मत मानना, महसूस करना अब मेरे से बहुत अच्छा काम होने वाला है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने मेरी गलती, अब जरूर मेरा अच्छा कैलेंडर बनेगा, अच्छा काम करेंगे। बड़ों के मुख से जब भी सुनना चाहो, बस बुराई सुनने में खुश हो रहे हो क्या तुम? तुम्हारे पिता ने या तुम्हारे गुरु ने, कोई भी जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पूज्य हैं, बस माला फेरो, इनके मुख से मैं सदा अपनी बुराई सुनता रहूं, मेरे दोष निकालते रहें, हमारा विकास होता रहेगा। ये मोटिवेशन दे रहा हूं। 100वें चित्र के बाद तो आपका चेहरा क्यों उतरा? अब तो बहुत सुंदर बना है। देखो 100 चित्रों में अभी 100वां चित्र, अब चेहरा क्यों उतरा है? हमने कहा भैया ऐसे उतरा है, अब मेरा बेटा इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने मेरे से प्रशंसा सुन ली है। अब नहीं बनाएगा क्योंकि मैंने उसको कहा कलाकार शिरोमणि, इसने सुन लिया, अब इससे अच्छा इससे बनने वाला नहीं है, इसका विकास रुक गया। इसलिए मैं चाहता था कि इससे बढ़िया और चित्र बने, कि इसको चित्र पर गोल्ड मेडल मिले, पुरस्कार मिले, और सारा अभी तक शिरोमणि कहा, विश्व के कलाकारों में ऐसा कलाकार ना था, ना है और होगा नहीं। बस ये सुनने के लिए मैं गलतियां निकालता था, लेकिन इसको आज बुरा लगा, बुरा लगा। इसलिए बड़े लोग तो प्रशंसा करते ही हैं। हो सकता है अपनी परीक्षा लेने कर रहे हो, जैसे हमने अभी कहा, हो सकता है बड़े अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी प्रशंसा कर रहे हो और देख रहे हो कि इसके मेरी प्रशंसा सुनते ही इसके मन में क्या होता है। नहीं, हम तद्भव मोक्षगामी जीव भी जब फैल हो गए, थोड़ी सी प्रशंसा में सुंदर काया कोड़ी बन गई। अपना पुण्य कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इतना पुण्य है कि हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं वही प्रशंसा हमारा सर्वनाश न कर दे। बिना प्रशंसा के हम कहां तक पहुंच गए? इतने पहुंच गए कि देवता भी प्रशंसा किससे पहुंच गए? किससे पहुंच गए? भक्ते सुंदर रूप हूं,
प्रणते उच्चई गोत्रम। क्या समंतबद्ध महाराज का रत्नगार साहब ने एक कारिका में उन्हें ऐसा कर दिया, झकझोर दिया। किसको नमस्कार कर रहे हो? प्रणते उच्चई गोत्रम। जब जब तुम बड़ों को हाथ जोड़ते हो, खड़े हो जाते हो, नमोस्तु करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, गंधोदक लगाते हो, उस समय तुम्हें उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, भगवान को नहीं। जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो जिस समय हम वेलकम करेंगे महापुरुषों को, बस उसी समय हम उच्च गोत्र का बंध होता है। दान दे रहे, भोगाद दानात भोगम। ये जो तुम्हारे लिए मिल रहा है, तुम दान नहीं दे रहे हो। जिनवानी कह रही है, तुम कह रहे हमने मंदिर में इतना दान दे दिया, हमने थोबंजी में इतना दे दिया, नहीं दे दिया। सब अपने भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए बोनी की है, बोनी की है। जब हम किसी की जयकार बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कीर्ति तुम्हारा यश बढ़ रहा है। भक्ति सुंदर रूपम, कितनी मेहनत से पाया था उसने सुंदर रूप। सब लोग सुंदर लोग सुनो, ज्यादा मत इतराया करो। धनवान लोग सुने, ज्यादा मत इतराया करो। ज्ञानवान सुखे, अपने ज्ञान पर ज्यादा अहंकार नहीं करना। हमारे ज्ञान की कोई प्रशंसा कर रहा हो और अपन फूल जाए, देखा मेरे ज्ञान की प्रशंसा अच्छे अच्छे पंडित करते, धुरंधर विद्वान। अनमोल चीज है महानुभाव, ये ज्ञान तुमने कोई साधारण तरीके से नहीं पाया है, अनमोल, पता नहीं कितने मुश्किल से पाया है। ये दो प्रशंसा की भूख में ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। बोलो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कितनी मेहनत जब लगती है तब कहीं अपन ज्ञानी बन पाए। बहुत मेहनत, कितना आप कल्पना करो महानुभाव। आज वैज्ञानिक बना है, उसने कितनी मेहनत की होगी। आज साधु बनकर कोई द्वादशांग का पाठ कर लिया, तुम्ही लोगों को लगता है ना, और ये जो शैलेंद्र है ना, ये प्रशंसा के पुल मानता रहता है। विजय तो और ज्यादा है, इससे ज्यादा कलाकार है। यानी इतना दुर्लभ है ये ज्ञान, कितनी मेहनत से किया। और दो प्रशंसा के शब्द सुनने में ये सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। साधु की विशेषता देखना, जब तुम प्रशंसा करोगे, जब तुम आरती उतारोगे, तो साधु यूं बैठ जाता है, और साधु को एक आध बार गाली देके बैठो, साधु यूं बैठ जाता है। बुराई करो तो साधु सीना तान के बैठेगा, और प्रशंसा करोगे तो साधु नजरें झुका लेगा। यही हमारी निधि को बचाने का ताला है। ये है ताला, हमारी अनमोल संपत्ति है। तुम्हारी प्रशंसा के माइक में खोदू? नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूं, और सुनने में आ जाए तो मानता ही नहीं। क्योंकि ये प्रशंसा सुनने की भूख हमारे अनमोल ज्ञान को किस में बदल देगी भैया? अज्ञान में बदल देगी। जिंदगी भर की मेहनत ज्ञानावरण करना। धन ऐसे नहीं आया है तुम्हारे पास, ये धन जो कुछ भी है ऐसे ही नहीं आया। ये धन बहुत मुश्किल से, पता नहीं कितने लोग देखो मर रहे हैं, एक एक रुपये के लिए भीख मांगते, एक एक रुपये के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भाग्य से आया है, प्रशंसा मत सुनना, नहीं तो एक दिन में महलों के राजा गलियों के राजा बन जाते हैं। हाँ, ये कुल जाति कितने मुश्किल से मिली है, कैसे मिला है, इस पे कभी मत नहीं करना। यदि तुम्हें कोई सुंदरता मिली हो
तो कभी किसी से घृणा मत करना। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। आप किसी अपना बच्चा आपका बहुत अच्छा है, गोरा चट्टा है, बहुत बढ़िया है, और आप किसी को बच्ची को देखने गए तो देख करके तो वो सांवली थी, घृणा मत करना। मैं इससे शादी करूंगा, दोनों जब बैठेंगे तो लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट, इससे करूंगा मैं शादी। तुम लोगों की ज्यादा आदतें होती है। हाँ, साची कहना, खुश कहना, गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। ऊपर मुंह पे कह देंगे इस कनूटी से करेंगे मेरा बेटा है। नहीं कहना, नहीं कहना। उसी दिन उसी समय जैसे तुमने किसी की बिटिया को कलूटी कहा और कहा इससे शादी करूंगा, महानुभाव माताओं बहुत अच्छी तरह निवेदन है, उसी समय तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध हो गया कि तुम्हें आगे संतान ऐसी मिलेगी कि दुनिया में उससे ज्यादा बदरूप कोई नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक बिटिया को कलोटी कहा था। ठीक है, तुम्हारा बेटा सुंदर है, लेकिन दूसरे की बेटी को काला कहने की तुम्हारी औकात नहीं कहना चाहिए। मुंह पे बोलना ही नहीं, आगे पीछे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं कहना है। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं साहब, मुझे अभी अनुकूलता नहीं है। पहले के लोग करते थे, देखने जाते थे तो वहां जवाब नहीं दे, बोले घर से जवाब देंगे। और क्या कह देंगे? बोले वो बेटा के मामा ने मना कर दिया। कहते कुछ कहते हैं जो भी मना कर दिया कि नहीं अभी बेटा पढ़ रहा है, जब तक पढ़ नहीं लेगा तब तक नहीं करना। हाँ हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना बढ़िया, उसको नीचा भी नहीं दिखाया और अपना काम भी हो गया। ये है तरीका। तुरंत मुंह से मत कहो काना है, लूला है, लंगड़ा है, जो है घृणा मत करो, घृणा मत करो। अपने रूप का अहंकार मत करो कि मेरा बेटा कैसा बढ़िया है और तुम कहा हो। मैं इन गरीब के साथ बैठूंगा, समझते नहीं, मेरा स्टैंडर्ड तुम्हें पता नहीं। मैं इनके साथ बैठूंगा। मत करना रे, मत बैठना, लेकिन ये मत कहना इनके साथ बैठूंगा क्या, मेरी पोजीशन क्या है, मत करना। उसी दिन तुम्हें भिखारी नाम कर्म बंद हो गया और एक दिन ऐसा आएगा। जिन जिन ने अपने पुण्य के उदय पर अहंकार किया, दूसरों को नीचा दिखाया, उनका सब खत्म हो जाता है। एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया सनत कुमार चक्रवर्ती का, एक मद का उदाहरण, एक मद के उदाहरण से लगा दो। एक क्षण मात्र में क्या हो गया, सारा शरीर उन जैसा निकृष्ट नहीं। वो तो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उसको सुनकर के वैराग हो गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुम क्या करोगे? तुम्हें हो गया तो क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं, हमारे नहीं चाहिए। हमारे पास जो है इसकी कोई प्रशंसा ना करे बस, और उसमें भी पूज्य पुरुष। दुश्मन करे, ऐसा काम करो दुश्मन प्रशंसा करे। दुश्मन करे तो बहुत अच्छा है, वो करेगा नहीं। और अपन को ऐसा करना है, एक दिन दुश्मन के मुख से भी प्रशंसा सुन के एक दिन दुश्मन की भी प्रशंसा करेगा, इसमें तुम्हारे लिए छूट है। कोई छोटा तुम्हारी प्रशंसा करे, छूट है, क्योंकि छोटा प्रशंसा करेगा वो उसकी भक्ति है। छोटा प्रशंसा करेगा ये उसकी भक्ति है। भक्ति को नहीं रोकना। अपन भगवान की प्रशंसा करते, आप लोग गुरु की प्रशंसा करते हो, बेटा बाप की प्रशंसा करता है, कोई बाधा नहीं। ये प्रशंसा नहीं, ये क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और भक्ति तो अच्छी चीज होती है, लेकिन बड़ों से अपनी प्रशंसा सुनना ये बहुत खतरनाक, महानुभाव, बहुत खतरनाक। त्यागी कर दो, वो करेंगे, उनको रोकना नहीं।
पर अपन सुनना का अभाव नहीं रखना कि हमारे बड़े लोग प्रशंसा करें, गुरु मेरी प्रशंसा करे, ये भाव कभी मत लाना। यही जानना गुरु महाराज आप तो हमारी गलतियां निकालते जाओ, जब जब गलती निकले तब तक उछल जाना, अब मेरा बहुत उत्थान होने वाला है, अब मेरा विकास होने वाला है, क्योंकि आज गुरु ने मेरी गलती निकाल दी। गुरु जी मारे धम्म धम्म, हाँ ऐसे कहते गुरु जी मारे। बड़े लोग यदि मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा कुछ अच्छा होने। जब जब बड़े तुम्हें गलती करें, डांटे फटकारें, समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है, अन्यथा इनको क्या पड़ी थी, क्या लेना देना था। इसलिए कुंद कुंद भगवान की अपनी मूल भूमिका है। कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा, हो भगवान आत्मा हो, हे शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। जो कपूत थे वे फूल गए, वे कपूत थे वे क्या हुए, फूल गए, हो गया उनका सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा। देवताओं ने कहा तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति इस अंदर कोई नहीं है, फूल गया, कोड़ी हो। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी ने हमसे कहा कि तू भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये आत्मा कहा। वो कहेंगे बड़े आदमी है, बड़े आदमी हमेशा नेचर होता है, क्योंकि बड़े आदमियों को, महान आदमियों को गलतियां कम दिखती, उनको तो अच्छाइयां दिखती। अपन को नहीं। सम्यक दृष्टियों ने कहा नहीं कुंद कुंद भगवान आप मेरे गुरुदेव हैं, आपकी बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूं ना तो भगवान आत्मा है। बोले भगवान संसार में सबसे बड़ा पापी नहीं हूं, तो मेरा ज्ञान झूठा है क्या? नहीं, आपके ज्ञान को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो हूं वो तो मुझे कहने का अधिकार। आप मुझे क्या समझते हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं क्या हूं। जैसे कई बार कोई माइक पे किसी की प्रशंसा करते, तो सज्जन कहता भैया आप ये समझ रहे हो तो समझो, मैं तो इस लायक, बस यही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, प्रशंसा उनको करनी चाहिए, मैं उस लायक हूं, मैं ना लायक हूं, मैंने काम किया है। नहीं, कुंद कुंद भगवान के बस हो सकता है। कुंद कुंद भगवान ने अपनी परीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद जो सारे जगत को भगवान मान रहा है, थोड़ा सोचना बहन शेयर करना, जो सारे जगत को भगवान मान रहा है, तुम सब भगवान आत्मा हैं, वो दिन में 3 बार अपने आप को कहता है पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। मैंने कुंद कुंद को पकड़ लिया, मैंने कि भगवान आप पकड़े गए, आप हम लोगों को तो चनों के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। बोलो कुंद कुंद भगवान के मूल गुण कितने थे? 27 के 28 में प्रतिक्रमण आता है, और प्रतिक्रमण दिन भर में 3 बार करना पड़ता है। चुपचाप कान लगा के सुन लिया, धीरे से बोल रहे थे। दुनिया में तो बोल रहे थे अयम को खलु शुद्धो, और अकेले में पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसाह दुष्कर्मयन निर्मितम। ओरिजिनलिटी अकेले में पता चलती है व्यक्ति की औकात, सबके सामने तो टिपटाप दिखता क्या बात है, धन है कुंद कुंद भगवान। अपन को नहीं मानना। जितने सम्यक दृष्टि लोग थे, सबने इस बात को एक एक करके चुन चुन करके, जो जो टाइटल मैंने कहा ना, मैंने चार्ट बनाया था, कुंद कुंद स्वामी ने अपन को क्या कहा, और मैंने दूसरी तरफ लिखा एक एक चीज में वह सम्यक दृष्टि अपने आप को निकृष्ट कहता रहा, वे उत्कृष्ट बताते रहे और ये निकृष्ट कहता रहा। यही सम्यक दर्शन की पहचान है।
सम्यक दर्शन की पहचान है। बड़ों की दृष्टि में हम उत्कृष्ट हैं और स्वयं की दृष्टि में हम निकृष्ट हैं। समझ लेना अब तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। रिपीट करो, बड़ों की दृष्टि में हम उत्कृष्ट हैं लेकिन स्वयं की दृष्टि में हम निकृष्ट हैं। यही पहचान है धर्मराज की। धर्मराज की, धर्मराज युधिष्ठिर पूरे 105 में श्रेष्ठ था, सबकी दृष्टि में था। गुरु की दृष्टि में युधिष्ठिर क्या थे? 105 में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे। और जब वो बात सुनाई ना कि मुझे इस दुनिया में से दुर्जन चाहिए, दुर्जन चाहिए, दुर्जन, और दुर्योधन को दिया था मुझे सज्जन चाहिए, सज्जन। दोनों 6 महीने दुनिया में घूमे, दुर्योधन को सज्जन नहीं मिला और धर्मराज को दुर्जन नहीं मिला। कैसी बात है? बोले साहब कहीं सज्जन है ही नहीं, दुर्योधन कहता है। गुरु ने कहा मैं, बोले आप मारोगे तो नहीं? बोले आप भी। ओहो, कैसी है दुनिया, कैसी है। नहीं, गुरु में भी सज्जनता नहीं दिखी, दुनिया में क्या सज्जनता देखेंगे। और धर्मराज से क्या कहा गया? धर्मराज तुझे दुर्जन नहीं मिला? अशोकनगर गया था कि नहीं? वहां चले जाता, वहां तो दुर्जन ही भरे पड़े हैं। नहीं कह रहा हूं, महाराज देखो गड़बड़ मत करो, आप खुद प्रशंसा कर चुके हो, हम यही तो परीक्षा कर रहे हैं। प्रशंसा करने में तो फूल फूल के कुप्पा हो गया। महाराज ने खूब प्रशंसा की, अब थोड़ा एक आध थप्पड़ भी लगाना ना तुम्हें। अब मैं दुर्जन कह रहा हूं, कैसा लग रहा है? जब कह रहा था अशोकनगर बहुत धर्म नगरी है, बहुत बढ़िया है, अब मैं कह रहा हूं कि दुर्जनों की नगरी है। आज अच्छा लग जाए तो समझ लेना कि तुमने गुरु को समझ लिया है। बोले साहब सब जगह गया था, बोले अशोकनगर की गली गली घूमा, पर मुझे कोई दुर्जन नहीं मिला। गुरु ने कहा बहाने बनाता है, मुझे दुर्जन चाहिए, टेक टू ऑर्डर, मुझे दुर्जन चाहिए चाहिए। धर्मराज कहते हैं भगवान दुर्जन चाहिए तो मैं हूं ना, आपके सामने खड़ा है ना दुर्जन। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा। धर्मराज घबरा गए। युधिष्ठिर कहते थे, द्रोणाचार्य कहते सारे जगत में तू सर्वश्रेष्ठ है, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, सारी दुनिया तुझे धर्मश्रेष्ठ मानती है। बोले भगवान गुरुदेव आप क्या मानते हो, आप जानो, मैं संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट मैं हूं। यहां तुलना करना, गुरु की दृष्टि में उत्कृष्ट है और स्वयं की दृष्टि में निकृष्ट है। यही समय, इसी समय झांसी से लगाते हुए कहा, जाओ युधिष्ठिर, सारा जगत तुम्हें धर्मराज के नाम से जानेगा, धर्मराज के नाम से जानेगा। अब बताओ धर्मराज की पहचान क्या? गुरु की दृष्टि में उत्कृष्ट है और स्वयं की दृष्टि में निकृष्ट है। ये अनुभूति ही सम्यक दृष्टि की है, सम्यक ज्ञानी की है, धर्मात्मा की है। अब आप खुद देख लो आप लोग क्या हो। हम देख लें कि मैं क्या हूं, सब देख लो, अपनी अपनी औकात देख लो क्या हो। धर्मराज भी, द्रोणाचार्य गुरु भी कांप गए। धर्मराज तू अपने आप को दुर्जन बता रहा है, मुझे तो तेरे में ना मन वचन काय में कहीं दुर्जनता, गुरु को दुर्जनता नहीं दिख रही और शिष्य कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा दुर्जन मैं हूं।
एक बुराई उसमें नहीं दिख रही, वो कह रहा सबसे बड़ा बुरा मैं हूं। कहां है धर्म और कहां अपन खेल रहे हैं? क्या है अंतर चेतना और अपन कहां चल रहे हैं? कहां है? सारा जगत तुम्हें भगवान मान रहा है, कुंद कुंद स्वामी मान रहे हैं, और अपन को कभी नहीं जाना। जो चले गए ये उद्दंड हो गए, जो बच गए आप लोग जैसे बच गए, हम जैसे लोग बच गए। अपन तो यही कहेंगे भैया ये सब उनकी कहवे की बातें हैं, वे जो कह रहे हैं वो मैं हूं नहीं, मैं तो रागी द्वेषी संसारी हूं। यह परिणति यदि अपने अनुभव में आ गई, अपना विकास चालू रहेगा। और धीरे से भगवान से भी कह देना, भगवान आपने प्रशंसा खूब कर ली, अब थोड़ी गलतियां और निकाल दो, मुझे अपना विकास करना है, विनाश नहीं करना है। आपकी यह प्रशंसा मेरा विनाश कर देगी और आपकी निंदा मेरा विकास कर देगी। आपकी ये प्रशंसा से मेरा विनाश हो जाएगा, आपकी निंदा से मेरा विकास हो जाएगा। निंदा कीजिए। उसी समय कुंद कुंद स्वामी कहेंगे अब मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला, क्योंकि तूने मुझे दोष निकालने का अधिकार दे दिया। तो हमारी सबसे बड़ी दुनिया में बनना चाहिए कि अपनी दृष्टि में तुम क्या हो। जल्दी बोल दो, आप बोलो, आपसे सब अपनी अपनी दृष्टि में क्या हो। बोलो, सबसे ज्यादा निकृष्ट हूं, सबसे ज्यादा पापी हूं, सबसे ज्यादा कसाई हूं, रागी देशी हो कि नहीं? 16 के हो कि 17 के? हाँ, 16 के हो तो फिर काय को परेशान हो। बोलो, मन भी 16 का, वचन भी 16 का, काया की 16 की, यदि ये सब तुम्हारे 16 के हो तब तुम शुद्ध बुद्ध हो ही। तो काय को स्वाध्याय कर रहे हो, मर रहे हो समय, काय को फिर मंदिर के आते हो? कुछ नहीं करना। नहीं, हम दुर्जन हैं, हम अशुद्ध हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। यदि ये तुम अपने आप को मान लो तो फिर तुम्हें मैं अच्छा स्नान घर में ले चलूंगा। और बढ़िया कौन सी साबन होती है, अब आजकल बहुत चल गई, उसके बाद लाइफ बॉय चलती थी, आज भी चलती है। बहुत बढ़िया साबन से नहलवाऊंगा, बहुत बढ़िया पानी, खारा पानी नहीं, लेकिन जो जो गंदा हुआ हो उसके लिए मैंने एक बाथरूम तैयार किया है, स्नान गृह तैयार किया है, जहां पर महाराज जी देखो, तुम ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहलवा देना, हमें जुकाम हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम तो ये घोषित करो कि मैं गंदा हूं। पहले बताओ महाराज, आप ठंडे पानी से नहाओगे गर्म से? क्योंकि मुझे सर्दी में बहुत जल्दी जुकाम होता है, खांसी। तुम तो ये बता दो कि महाराज मैं गंदा हूं, तो ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा तो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। नहाएगा भगवान और फ्रेश हो जाओगे तुम। पामसीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामी। भगवान जैसे जैसे तुम अभिषेक करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे आत्मा के कलमस धुलते जाते हैं। ये है स्नान गृह, उसे आप स्नान गृह बोलते जहां तुम नहा रहे हो। इसे हम थोड़ी स्टैंडर्ड की भाषा में अभिषेक गृह बोलते हैं, लेकिन जो वहां काम हो रहा है वही यहां हो रहा है। वहां शरीर का मैल धुलता है, यहाँ आत्मा का मैल धुलता है। धोते तो मैल ही है ना। उस बाथरूम में तुम आज शरीर का मैल धोते हो,
यहां हम स्टैंडर्ड का नाम देके क्या बोलते हैं, त्वाम शीय कलमश गणोन्मत, मेरा कलमश, मेरी गंदगी साफ हो जाती है भगवान। और अभी बहुत ज्यादा 33 साल में बहुत गंदे हो गए हो। नहीं, मुझे नहीं कहना है गंदा, क्योंकि मैं तो कहूँ बहुत अच्छे हो, राजा बेटा हो, तुम शुद्ध बुद्ध भगवान हो। अरे बहुत अशोक नगर तुम्हें क्या कहना, धर्मात्मा जीव है सब। बोलो जल्दी बोलो, मैं तो कहूंगा, प्रशंसा तो करूंगा मैं। हैं आप बहुत जल्दी जल्दी बोलो, अपने आप बोल दो, मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। थोड़ा धीरे से अच्छे से बोलना, टेप हो रहा है। हाँ, मैं कसाई हूं, संसार में जितने दोष हैं सब मेरे में हैं। यदि ये हो तो मैं आज आप लोगों का स्नान ग्रह दे के आया हूं, जिसका नाम है मंडी, जहां पंच कल्याणक होना है। 32 साल पहले नहाया था तुम्हें, 33 साल पहले नहाया था तुम्हें, पूरा अशोक नगर नहाया था। क्या पंच कल्याणक हुआ था? अशोक कर की गली गली सजी थी, गली गली सजी हुई थी पूरा। और क्या घट यात्रा निकली थी यहां से वहां तक की। घर की एक भी महिला नहीं थी जिसके सिर पर घट न हो। क्या पंच कल्याणक हुआ था? हर घर में पूरा अशोक नगर नहा नहा करके पूरा पवित्र हुआ था। 33 साल में बहुत गंदे हो गए। और ध्यान रखना, कहा जाते तो हर साल नहाना चाहिए था, और तुम्हें 33 साल बाद भी नहाने को मिला। और वो कहते ना, जो संक्रांति पे नहीं नहावे, और जो इस पंच कल्याणक में नहीं नहाएगा, वो संसार का गधा कहलाएगा। ऐसा कहते हैं, संक्रांति को कहते हैं कि संक्रांति को उस दिन तो नहाना ही, और इस पंच कल्याणक में जो नहीं नहाएगा वो संसार का गधा, सही का गधा बन जाएगा। और वो नहाएंगे, वो नहीं नहा पाएंगे। जिनको ये अपरगा के कुंद स्वामी ने मुझे खुद भगवान कहा है, मुझे क्या भगवान की जरूरत नहीं है, इनकी तो दशा सनत कुमार चक्रवर्ती जैसी होगी। एक दिन पुण्य के लाले पड़ जाएंगे, ऐसे पुण्य के लाले पड़ेंगे कि मरने तक के लिए भी पुण्य नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भाव आ गया, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्तों से मैं कहूंगा, नहीं, इस प्रशंसा में नहीं फूलना, अपन को ऐसा नहीं बनना, अपन को तो आगे बढ़ना है। और ये सोच के बढ़ना है कि नहीं, 32-33 साल हो गए, बस वही पुनरावृत्ति, उससे भी कई गुनी पुनरावृत्ति इस पंचकल्याणा गजरत महोत्सव में होना चाहिए। जो कल मैंने कहा था, घर घर में पंच कल्याणक होना चाहिए, घर घर की तैयारियां होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह आते हैं तो आप लोग कैसे शुरू करो मालूम, हमें सब तुम लोगों से कभी कभी पूछ लेता हूं, कभी कभी तुम खुद बता देते हो। शादी ब्याह आता है तो बोले महाराज जी मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों? शॉपिंग के लिए। बॉम्बे कोई कहीं, क्यों अशोकनगर में कम पड़ा महाराज, यहाँ कुछ नहीं मिलता। वारे वाह पट्टा, अशोक नगर का इतना बड़ा मार्केट तुझे फीका पड़ गया। बोलो, अशोक नगर में शादी ब्याह के समय अशोक नगर वाले शॉपिंग यहीं करते हैं कि बाहर भी जाते हैं? बाहर भी जाते। क्यों? अशोक नगर का इतना बड़ा मार्केट, कुछ नहीं है तो बेकार है।
कोई इंदौर जाएगा, कोई बॉम्बे कहीं कहीं जाएंगे। हम महाराज जी शादी हो रही है, जिसकी शादी हो रही वही नहीं, जो बारात में जा रहा है वो भी कम कलाकार नहीं है, वो भी बारात के कपड़े अलग से सिलवाता है और हलचल मच जाती है। बेटे को अलग चाहिए, बिटिया को अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, वो सबके अलग अलग। थोड़ा हाँ भरते जाओ ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, तुम हाँ भरते जाओ तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। पूरा परिवार, रिश्तेदार भी बोले नहीं बारात में जाना है। क्यों ना घर घर में एक हलचल मच जाए कि शॉपिंग करने के लिए इंदौर जाना है, बोले हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है। वो शादी, वो जो कपड़े आप पहनते हो, दूल्हा पहनता है, दुल्हन, वो शादी कितने दिन की होती है? और एक दिन। हमारा पंच कल्याणक 6 दिन है, 6 दिन का। एक दिन में इतनी बड़ी शॉपिंग होती है, तो 6 दिन की बारात की कितनी शॉपिंग होना चाहिए? नहीं, हम भगवान का पंचकणक में जाएंगे, जन्म कल्याणक में जाएंगे, हम भगवान की पूजा करने बैठेंगे, हम इंद्र बनेंगे, हम ये करेंगे। घर घर में चर्चा। बोले कहाँ जा रहे? बोले मैं तो इंदौर जा रहा हूं ड्रेस लेने के लिए। और कोई आ जाए, महाराज जी ये तो कहने कही आए, महाराज जी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं, हमारे घर में शादियां। एक कई बार कह देते आप लोग, लेकिन कोई से सुनना चाहता हूं तो महाराज मैं इंदौर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले पंच कल्याणक की शॉपिंग करने के लिए। बच्चों को भी शॉपिंग कराऊंगा, पत्नियों को भी शॉपिंग, माँ को भी एक साड़ी लाऊंगा, कोई भी, क्योंकि पंच कल्याणक हो रहा है ना। वही तैयारी, वही रूप बन जाए कि नहीं। आज कोई पूछे तुम क्यों भाई, क्या बात है, कपड़े खरीदने आए? बोले मालूम नहीं, हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है। हर चीज में, उसमें ही नहीं और चीजों में जो भी तैयारी होती है, जो कल हमने बता दिया था, सबके फोन जा रहे थे, साहब इस तारीख से 9 तारीख से 15 तारीख पधारना। बोले क्या बात है? बोले हमारे जिनेन्द्र देव का पंच कल्याणक है। फोन तो कर ही दो रे, ऊपर से कर दो। सबको गुणा भाग से करो कि नहीं साहब हमारे यहाँ पंच कल्याणक है, उसी तैयारी से आइए और हमारा घर आपके स्वागत के लिए तैयार है। सबको ऐसे परिणाम, ऐसा उत्साह बनाना चाहिए, ऐसे परिणाम बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तब बनेगे कि बात कुछ बनेगी कि हाँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, तुम उसका जितना तुम उत्साह भगवान के प्रति कार्यक्रम में दिखाओगे, कल भगवान तुम्हारे कार्यक्रम में भी उतने ही 4 चांद लगा देगा। वो तुम्हारे कार्यक्रम में ऐसे 4 चांद लगाएगा कि तुमने तो कुछ नहीं किया, वो पता नहीं किस दरवाजे से तुम्हारे 4 चांद लगा जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल जाएगा। सब राग देश कसाय सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इस समय मात हमारे भगवान का पंच कल्याणक है। हाँ, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, हमने देखा अक्सर कर, जब पंच होते ना तो वही सब जगह से मुझे श्रीफल चढ़ाने आते, महाराज जी पंचकणा कराना है। अब वो पार्टी हार गई तो उनको यही पता नहीं कि पंचकणा होना है कि नहीं होना। हारी जीत सब जगह, भारत की सबकी बात कर रहा हूं। क्या मचा रखा है तुमने? यानी भगवान का कार्यक्रम, भगवान का पंचकणा तुम्हारे पदों पर आश्रित है। जीत गए तो उत्साह है, हार गए तो, जीत गए तो उत्साह है क्योंकि हमारे सानिध्य में हो रहा है, और हार गए तो पंचकणक देखने नहीं जाना, पंचकणा में इंद्र भी नहीं बनना, पार्टी सपेट भी नहीं करना। ये होता है कि नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं? यही विनाश का कारण है, यही विनाश का कारण है। अरे पार्टियां हारती हैं जीतती हैं, ये तो चलता रहता है, लेकिन हमारे भगवान का पंचकणा चाहे मेरे उसमें हो चाहे दूसरे में हो, भगवान तो मेरा था, मेरा है और मेरा। गुरु बदल जाते हैं, पदों पे रहो तो मैं गुरु हूं और हट गए तो क्या मचा रखा है धर्म को।
महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, भगवान और धर्म के मार्ग में कभी बैर भाव नहीं, गुरु के मार्ग में कभी बैर भाव नहीं, चतुर्मास के मार्ग में कभी कोई बैर भाव नहीं। नहीं, चतुर्मास मेरे सानिध्य में हो या किसी के हो, हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है। कौन पार्टी कर रही कौन नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ मात पंच कल्याणक, वही उत्साह होना चाहिए। और सबसे बड़ी परीक्षा है कि जब पदों पर नहीं रहो और उससे भी ज्यादा उत्साह हो, वे हैं सही भक्त लोग और सही कार्यकर्ता। पदों पर नहीं होकर के भी उत्साह है, जोश नहीं, कोई बात नहीं, हारना जीतना लगा रहा, पंचकर्णक में मैं पार्टी सपोर्ट करूंगा, सबसे पहली बोली मेरी होगी। हो तेरा विपक्षी जीता है, तेरे विपक्षी के सानिध्य में पंचकर्णक हो रहा है, बोले यही तो दिखाना है कि मेरा पक्ष भगवान के सामने कुछ भी नहीं है और भगवान का पंचकर्णक हो रहा है। जो हारने वाले हैं, जो विपक्ष हैं, उनको सबसे पहले बोली लेना चाहिए, सबसे पहले आगे आना चाहिए और भगवान से दिखाना चाहिए, भगवान तू मेरे बीच में कोई पार्टी मार्टी कुछ नहीं होती है, तू कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और कल भी मेरा रहेगा, तू मेरा है। मैं पंचकर्णक करना चाह रहा था, नहीं हुआ, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। मैं पंचकर्णक करना चाहता था, जोश से होश से, मैं हार गया, कोई बात नहीं, पंचकर्णक तो कल भी वही होता, आज भी वही होगा और कल भी वही होते आए हैं। लेकिन कसाएं छोड़ दो, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, छोड़ दो ये कसाएं, छोड़ दो, वही काम तुम करना चाहते हो, लेकिन सब कसाएं भूल जाओ, सब राग द्वेष भूल जाओ, मात्र एक ही ध्यान रहे, 9 से 15 तारीख में हमारे देवता का पंचकल्याणक है, हमारा पंचकल्याणक है। हमारे पंचकर्णक के बाद हमें कोई विकल्प नहीं, 5 दिन तक कोई किसी को नहीं देखोगे। अरे राग द्वेष करने के लिए दुनिया पड़ी है, कम से कम धर्म क्षेत्र में तो ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है। धर्म क्षेत्र में मत करो, संसार में पड़ा रहता है। और जैनियों में सबसे ज्यादा पक्ष काय में है, कर्म क्षेत्र में सब, बेटा ये खुद ध्यान रखना, कर्म क्षेत्र में सब ब्याई हो, मामा भांजे क्या बोलते, मामा भांजे समधी भमधी सब एक साथ कर्म क्षेत्र, धंधा पानी भी एक साथ चल रहा है, धंधा पानी एक साथ, शादी विवाह में एक साथ, वो उनके यहाँ वो सब चल रहा है। पक्ष कहाँ है? यही जैन धर्म के विनाश का कारण है। उल्टा होना चाहिए, राग द्वेष हो तो कर्म क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में तो कोई राग द्वेष, धर्म क्षेत्र में कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। पार्टी हारे या जीते, उत्साह वही रहना चाहिए, वही जोश होना चाहिए, वही कार्यक्रम सबसे आगे आकर के, नहीं मैं भगवान की पार्टी सपोर्ट करूंगा, मैं भगवान के पंचकर्णक में इंद्र बनूंगा, सबसे ज्यादा इंद्र मेरे परिवार से बनेंगे, क्योंकि मैं भगवान को भी दिखा दूंगा, भगवान आपका भक्त पदों के कारण नहीं था, मैं मेरी पंचायत थी इसलिए भक्त नहीं था, चाहे पंच पे रहूं या नहीं रहूं, मैं तो तुम्हारा भक्त सदा सदा के लिए हूं। और ये दिखाने के यही मौके होते हैं और यही मौके जनता को देखना है, ओरिजिनल लोगों को पहचानना है कि यदि पार्टी हारने के बाद यदि वो बात जो उत्साह दिखाते हैं नहीं करते हैं, समझ लेना चाहिए ये समाज के लायक नहीं है, ये तो भगवान के नाम पर अपनी सत्ता भोग रहे हैं, सत्ता के भूखे हैं, ये कभी समाज का उद्धार कर ही, क्योंकि आज समर्थन कर रहे हैं, कल पद से हार जाएंगे, विरोध में खड़े हो जाएंगे। महानुभाव, मेरा काम तो कहना है, मेरा तो भाव है कि अशोकनगर एक ऐसा गढ़ बने जहां दुनिया देख सके कि यहां धर्म के नाम पर कोई पक्ष और विपक्ष होता ही नहीं है, सब एक रूप होते हैं धर्म कार्य में, ऐसा बने। और तुम्हारे लिए नुकसान भी मैंने बता दिया, बहुत नुकसान है, बस इस पंचकल्याणक को एक ऐसा रूप बनाओ। अब देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पंचकल्याणक की शॉपिंग करने जाएगा।
अब देखते हैं घरों में कौन कौन अपने रिश्तेदारों को आमंत्रण करेगा। देखते हैं तुम्हारे लिए अभी से 5 दिन के लिए नौकरी वाला कहेगा साहब 5 दिन मेरी छुट्टी रहेगी, हमारे देवता का पंचकणक है। कौन कौन दुकानदार ये सोचेंगे कि नहीं 5 दिन तो हम पंचकल्याणक करेंगे, हमारा प्रतिष्ठान बंद रहेगा। अभी से तैयारी करो। 92 में एक दुकान नहीं, किसी ने, चाय वाले ने भी दुकान नहीं खोली थी। वो क्या माहौल था, एक दुकानदार ने, किसी ने नहीं कुछ नहीं। 5 दिन हमारा कोई प्रतिष्ठान, अभी से अपना लेन देन बराबर कर लो। अभी से अपने ग्राहकों से कह दो भाई जो माल चाहिए 5 दिन पहले ले जाओ। जो 5-6 दिन जो हमारे हैं वो माल प्रभु को दूंगा। 33 साल प्रभु ने हमें दिए हैं, हम 5-6 दिन फिर भगवान को दे रहे हैं। तुमने 5-6 दिन दिए थे अशोकनगर वालों ने भगवान के लिए, और पूरा टोटल प्रतिष्ठान बंद किया था टोटल। और 6 दिन तुमने दिए थे, प्रभु ने तुम्हें कितने साल दे दिए? 33 साल दे दिए। अब यदि तुम 6 दिन प्रतिष्ठान बंद करके दे दोगे तो पता नहीं जिंदगी पूरी हो कितना मिल जाएगी। 6 दिन के बदले 33 साल, और अब 6 दिन के बदले आपका बिल्कुल एक ही माहौल होना चाहिए। कमेटी की घोषणा हो या नहीं हो, अपने अंदर से घोषणा करो। कमेटी घोषणा करे या नहीं करे कि प्रतिष्ठान बंद रखो, अपनी अपनी आत्मा से कहो कि नहीं भगवान मेरा प्रतिष्ठान 6 दिन के लिए बंद रहेगा। जब तक आपका मोक्ष और गजरत की फेरी नहीं निकल जाएगी, हम 9 से 6 जो भी तारीख है बंद, उस तारीख में मैं कोई प्रतिष्ठान नहीं करूंगा। 24 घंटे मेरी साक्षी में आपका स्वागत करूंगा। आपका गर्भावतरण होगा, मैं वेलकम करूंगा। आपका जन्म कल्याणक होगा, मैं वेलकम करूंगा। आपकी दीक्षा होगी, मैं साक्षी रहूंगा। आपको केवल ज्ञान होगा, मैं समोषण में रहूंगा। आपको केवल ज्ञान होगा, मैं समोषण में रहूंगा। आपकी दीक्षा होगी, मैं साक्षी रहूंगा। सब चीजें ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों में, कुछ नहीं बिगड़ना बंधु। 5-6 दिन धंधा नहीं करोगे तो मेरे भक्त का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो पक्का है। मैंने जब कोरोना में मार्केट बंद करने की बात आई थी तो मैंने कहा जैनी वह है जो एक पीढ़ी में कमाता है, 7 पीढ़ी खाती है। और उस समय मैंने कह दिया था कि नहीं, कोई जैनी को ऐसे दिन नहीं आएंगे। बंधु, कर्म ने कितने दिन बंद कराया मार्केट? कोरोना ने, बोलो ना, व्यापारी लोग हो। 4 महीने, 6 महीने से, जो तुम कह दो। कर्म ने तुमने 6 महीने बंद कराया और धर्म के लिए 6 दिन। तो अब लो सीधा टिट फॉर टैट, 6 दिन या 6 महीने। जो 6 दिन करेगा उसका 6 महीने क्या, 6 जब पीढ़ी तक बंद नहीं होगा। और वो 6 दिन नहीं करेगा, वो तैयार रहे, एक दिन ऐसा आएगा 6 महीने बेटा। अब 6 महीने का मामला ठीक है कि 6 दिन का? कर्म में 6 महीने करा देगा और धर्म के लिए करा नहीं रहा है। धर्म करा नहीं रहा है, धर्म कह रहा है करो। 6 दिन के लिए धर्म के लिए जो मार्केट बंद कर देगा, उसकी जिंदगी में ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि 6 महीने उसकी दुकान बंद हो जाए। नहीं हो सकता। तो ये सब तैयारी आपकी पंचकल्याण की होना चाहिए। और ये घर घर, नगर नगर, डगर डगर में ऐसा माहौल बनना चाहिए। चाहे कमेटी सजाए या नहीं सजाए, हर अशोकनगर के व्यक्ति को अपना अपना मोहल्ला स्वयं सजाना है, अपना अपना घर सजाना। जिस मोहल्ले में एक जैनी रहता है उस मोहल्ले की सड़क जरूर सजेगी। एक जैनी भी रहता है, घर तो सजे ही गई, लेकिन पूरा मोहल्ले में गली है तो पूरा मोहल्ला सजेगा। पूरा मार्केट वाले ध्यान रखना, पूरे मार्केट में जैनी हमें सबका मालूम है। पूरा मार्केट लोग बना है कि अपना पूरा, ये जो मार्केट है ना बाजार, ये पूरा मार्केट जहां जहां जिसकी दुकान है
सब मिलकर के पूरे मार्केट को ऐसा सजाओ कि भगवान भी खुश हुए कि यहाँ कोई चहेते अशोकनगर में रहते हैं। ये सुभाषगंज में सारे बनिए भरे हैं ज्यादातर। ये सुभाषगंज को भी ऐसा सारे अंदर रहने वाले व्यापारी अपनी तरफ से खुशी मनाओ। हमारे सुभाषगंज के इतने बड़े भगवान आ रहे हैं, हम आज तक अभी इतने बड़े भगवान उस रूप में कहीं नहीं बैठे। इतने बड़े भगवान आएंगे, उनका स्वागत के लिए पूरा सब व्यक्ति को हर गली, हर मोहल्ला, हर मकान में एक ही चर्चा होना चाहिए, पर पंचकर्मा की तैयारी। बोले साहब ये मोहल्ले में क्या कर रहे हो? बोले पंचकल्याणा की तैयारी। बोले मकान पे क्या कर रहे हो? बोले पंचकल्याणा की। बोले इंदौर क्यों जा रहे हो? रास्ते में कोई पूछे क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? बोले इंदौर। काय के लिए जा रहे हो? पंचकल्याणा की तैयारी। बस जहां देखो वहां, जब देखो जब जो कार्य कर रहे हो सबकी धुन एक ही बन जाए, पंच कल्याणक पंच कल्याणक पंच कल्याणक। जागते रहो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।